अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और आजकल मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, गला आप देख रहे हैं मेरा बहुत सख्त ख़राब हुआ है। आज का व्लॉग आ रहा है मेरा 2 दिन बाद, जिसका आगाज़ करते हैं प्यारी सी बात से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। हम अक्सर औक़ात याद नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, कोई ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं जो अगले के दिल पे बहुत शदीद असर करते हैं। तो हमें अपने बोलने का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। हम अपनी तरफ से तो ऐसी बातें करते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि अगले के दिल पे इस चीज़ का क्या असर होगा और उसको कब तक ये अल्फाज याद रहेंगे। सो हमेशा ख़्याल किया कीजिए, दूसरों की दिल आज़ारी ना किया कीजिए और हमेशा यही कोशिश किया करें कि आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। और ये था एक और नया सरप्राइज़। डैडी साहब बस कुछ ना कुछ रोज़ लाते रहते हैं और एक्साइटेड होते रहते हैं और देखते रहते हैं। आज इनका दिल था कि बस मैं जो कार सीट है, ये जो बेबी कैरियर है, इसको घर ला के रखूँ। और 2 छोटे से नन्हे मुन्ने मेहमान भी आपने हमारे देख लिए हैं, खदीजा और फातिमा। सो ये भी आज इधर हमारी तरफ ही थे। उनको बिठाया हुआ था हमने कि आप लोग बैठो और देखो क्या निकलता है बॉक्स में से। सो ये बस इसको सजा के यहाँ पे रख रहे थे और फिर देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। ये बेबी का जो फ़ोटो एल्बम था, मेमोरी फ़ोटो एल्बम, तो उसको साथ साथ हम जो टाइम और जो मोमेंट गुजर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको लिखते रहते हैं और पिक्चर्स लगाते रहते हैं। सो इस पेज पे इन्होंने लगाना था पेरेंटल स्कैन का पिक्चर, तो वो ये लगा रहे थे। दुबई में भी और पाकिस्तान में भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है, बारिशें भी बहुत हो रही हैं और ठंड भी बहुत है। अपना सब आप लोग भी ख्याल रखें। और मेरा भी गला बहुत सख्त पका हुआ था। खैर मेडिसिन तो ले रही थी, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी। गला बहुत शदीद मेरा दर्द कर रहा था, इवन वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे दर्द हो रही थी। लेकिन मैंने कहा 2-3 दिन हो गए व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो आज का व्लॉग 2-3 दिन का इकट्ठा ही व्लॉग है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में ख़ास तौर पे आप सब ने दुआ करनी है, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कि खदीजा की नानों को अल्लाह पाक सेहत दे, शिफाए कामला अता करे और माँ बाप का सबका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बेबी का न्यू बॉर्न बेबी का जो गिफ्ट था, प्रेजेंट फर्स्ट डे का ड्रेस, वो हमारा अभी रहता था, तो वो बस लेके उसको ऑर्डर करने आ गए थे। इनका बहुत दिल था कि बस नेम के साथ हो। ये तो मुझे भी सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन ऑफ़ कोर्स मेरे बगैर इनको साइज़ वगैरह का उस तरह आइडिया नहीं होता, तो इनको मुझे बताना ही पड़ा। तो बस मुझे साथ ही लेकर गए थे और बेबी का ड्रेस लेकर फिर उसको एम्ब्रॉयडरी करवाना था नेम के साथ। और बस वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो सेल्समैन था उसको बता रहे थे कि किस किस डायरेक्शन में आपने किस किस की क्योंकि ये जो बेबी का ये पूरा गिफ्ट पैक था, ये तो 20 पीसेस का पैक था, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर नाम चाहिए था। और फिर बस नेक्स्ट डे खदीजा के घर में गई थी। वहाँ पे उसकी मामा ने मेरे लिए पंजीरी तैयार करनी थी। सो बड़े दिन से वो कह रही थी मैंने तैयार करनी है, तो मैं कह रही थी चलो मैं आऊँगी तो मिल के एक साथ ही तैयार करेंगे। तैयार तो उसी ने करनी थी, लेकिन मैं तो साथ सिर्फ वीडियो बना रही थी। इनफैक्ट इतनी मज़ेदार पंजीरी बनी थी। और खदीजा की मामा कह रही थी कि ऑर्डर पे भी ये हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ सब कुछ बहुत सारी चीज़ें भी आइडिया भी आप लोगों को हो जाएगा, आप देख रहे हैं साथ साथ। और ऑर्डर पे तैयार करवानी हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। सब ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से देसी घी में ऐसे फ्राई सा करके, ब्राउन कलर का थोड़ा करके, तो सबको ग्राइंड कर देना था। साथ साथ आप देखते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमेशा मेरे हर ब्लॉग में ही सबके माँ बाप के लिए दुआ होती है। अल्लाह पाक बस औलाद का सर पे हमेशा माँ बाप का साया सलामत रखे। और हम सब की यही दुआ है, किसी की भी माँ बाप को कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई बीमारी ना हो। तो खदीजा की नानों के लिए आप लोगों ने स्पेशल दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतर करे, उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो ऑफ़ कोर्स खदीजा की मामा भी थोड़ी अपसेट ही हैं, दूर भी हैं परदेस में। बस यही होता है, परेशान हो सकते हैं हम लोग और दुआ के सिवा और क्या कर सकते हैं। सो ये थी पंजीरी के सारे इंग्रेडिएंट्स, गोंद कतीरा, किशमिश, फूल मखाने, 4 मगज़। और एक चीज़ मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताई थी, कमर कस हमें यहाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन वो भी फाइनली इन्होंने ढूंढ ही ली, वो भी मिल गई थी। कमर कस को पंजीरी में मिक्स नहीं करते बिकॉज़ वो बहुत कड़वी होती है। कुछ लोग मिक्स कर भी देते हैं, लेकिन हमने ग्राइंड करके उसको सेपरेट ही रखा था। और ये था गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जब आप फ्राई करने लगते हो तो ये देखें इसके बबल्स से बन जाते हैं, ये फ्राई होते साथ ऐसे बबल्स की तरह बन जाता है, तो इट्स मीन कि ये डन हो गया है। इसी तरह सारी चीज़ें फ्राई करके साथ साथ निकालती गई थी खदीजा की मामा।
और जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में ही कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी टू हैव ये मेरी बहनों से बढ़ के सिस्टर्स, फ्रेंड्स, मोर देन एनीथिंग सच में। और ख़ाला भी होगी बेबी की, मासी, फूफो, दादो, नानो सब कुछ हैं ये मेरे लिए। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ करे। मेरी तो हर पल हर दम दिल से दुआएं निकलती रहती है, अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करे। और ये इलायची का पाउडर और शुगर ग्राइंड करके हमने मिक्स कर ली थी और सारी चीज़ें आप साथ साथ देख रहे हैं। सूजी भी हल्की सी ब्राउन करके ऐसे निकाल ली थी एक साइड पे। सब चीज़ों को सेपरेटली हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था, भून लिया था। और ये सब की मिली जुली मेहनत आपको नज़र आ रही होगी। ये आपी भी आ गई थी और सब मिलजुल के हम लोग इसी तरह काम करते हैं। मैं तो खैर सिर्फ वीडियो ही बना रही थी। सो ये सब ने मिल के सारी चीज़ें फिर अंदर लेके हम लोग ये सुफरा नीचे यहाँ पे बिछा लेते हैं रूम में। फिर इजीली आराम से बैठ के सारे काम उस पे होते जाते हैं। ये था कमर कस। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी, लेकिन सुना अभी तक ये टेस्ट नहीं की कि बहुत कड़वी होती है। और ये खदीजा के आपको नज़र आ रहे होंगे नन्हे मुन्ने से हाथ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे हों घर में और वो हेल्प ना कराएं आपकी। और ये हमें बड़ा ग्राइंडर था घर में लेकिन मिल नहीं रहा था। सो बस इसी छोटे वाले में बड़ी मुश्किल से ही, ऑफ कोर्स इट्स रियली रियली टाइम टेकिंग काम है ये पंजीरी बनाना। मेहनत भी सही वाली लगती है। तो साथ साथ आप ही जो है वो ग्राइंड कर रही थी, उसको कूट रही थी। और ये बस इस वाले में अच्छे से बन गई थी, अच्छे से मिक्स हो गया था। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था बिकॉज़ बड़े ग्राइंडर में तो इजी हो जाता है ना। और ये था नारियल कोकोनट क्रश हुआ हुआ, ये भी मिक्स कर लिया था। इलायची और चीनी भी सब ग्राइंड हुआ हुआ था, हर चीज़ ऐसे मिक्स करके। और अखरोट को थोड़ा मुश्किल हो रहा था ग्राइंड करना बिकॉज़ अखरोट थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ेदार बन गई थी। एंड पे मैंने ही ट्राई की थी सबसे पहले, बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोगों में से भी जिसको बनवानी हो तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, व्यू कीजिएगा मेरी वीडियोस को। बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी। और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हमेशा हमें हर अच्छी और बुरी हर नज़र से महफूज रखे। अल्लाह पाक मेरी इन बहनों को सलामत रखे, इनके नसीब अच्छे करे, इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और दुआओं में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। और इसी तरह हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ सलूक और इत्तेफाक से हमेशा जैसे खड़े रहते हैं, हर खुशी गम में आगे भी इसी तरह हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए। मेरे अपकमिंग और आने वाले व्लॉग में आप देखेंगे और भी नई नई अरेंजमेंट्स और चेंजिंग की है मैंने रूम में, कि छोटे से रूम में और छोटी सी स्पेस को किस तरह आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूर देखिएगा और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच खदीजा की मामा। वंस अगेन मेरा दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए और इतने प्यार से बनाई कि मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ या मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे आप सबकी सपोर्ट और प्यार का बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल।